हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2020 का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हिंदी के सेक्शन का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है पूरी पीवाईक्यू सेक्शन की, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 2025 से 2016 से 25 तक के जितने भी पीवाईक्यूज है वो एक्सेस चाहिए उसकी। तो अगर आप चाहे आर्ट साइड से हो चाहे साइंस से हो, अगर आपको उसकी एक्सेस चाहिए तो आप इस नंबर पे सर को मैसेज करना। मिनिमल सा अमाउंट ₹39 में आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपके 10 साल के पीवाईक्यू मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन है। भुव भारही संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यो जग में जय शब्द समेत समेत ही केशव राज विभीषण के सिर साजो। ये किस छंद में है? दोहा में है, शालिनी में है, मतग्यंत में है या कुंडली में है? तो जब आप इसको देखेंगे तो ये है मतग्यंत में है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। इस छंद की विशेषता ये होती है कि इसमें संवर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 मगध और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवै, चौपाई, सोठा या छप्पै? तो 6 चरण किसमें होते हैं? छप्पै में होते हैं, तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध है, भय है, शोक है या उत्साह है? तो वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का हमारा स्थायी भाव आपने बताना है कौन सा है? उत्साह है ना? वीर रस में क्या होता है? उत्साह होता है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जसतो हरि पालने झुलावे, हल रैवो दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गावे, में कौन सा रस है? शांत, करुण, वात्सल्य या अद्भुत? तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा रस है। इसमें हमारा वात्सल्य रस है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम और तद्भव मैंने आपको बताया, तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत वाले और तद्भव वो हिंदी वाले होते हैं ना जो। तो काज, हाथ, काम या काल, इसमें से कौन सा शब्द जो है हमारा वो हमारा तत्सम है ना? तो तत्सम कौन सा शब्द है? काल शब्द जो है वो हमारा तत्सम है। बाकी काज, हाथ और काम ये तीनों हमारे तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 से 85 तक, निम्न में से सही वर्तनी छाती है, मतलब इसमें से कौन सा जो शब्द है चारों ऑप्शंस में से वो सही तरीके से लिखा हुआ है? वर्तनी किसकी शुद्ध है? आशीर्वाद को किस तरीके से लिखा जाता है? आशीर्वाद। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है। अब इसकी वर्तनी बताइए। अवतार, अवतार होता है, अवतार होता है, अवतार होता है, अवतार्य होता है। तो क्या होता है? अवतार होता है। तो ये डी बिल्कुल सही है, सॉरी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। इसमें भी वर्तनी आपने बतानी है। जिजी विशा किस तरीके से लिखा जाता है? जजी विशा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब जिजी जीजी वशा भी नहीं होता है। अब इन दोनों में आपने बताना है कि जीजी विशा किस तरीके से लिखा जाता है। दोनों में छोटी की मात्रा नहीं होती, एक में छोटी एक में बड़ी की मात्रा होती है, यानी ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किस तरीके से लिखा जाता है? ऐश्वर्य, इसमें कौन सा शा बनता है और किस तरीके से? ए होता है, ए कौन सा वाला होता है? तो डी सही आंसर हमारा हो जाएगा। ए बड़ा ए होता है और ये वाला शा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो ये दिखने में गलत लग रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपने बताना है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, ए इसका बिल्कुल सही आंसर अंतरराष्ट्रीय होता है। अंतरराष्ट्रीय नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय होता है। बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की भी रखी है। ठीक है। तो 85 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अब देखिए, अब 86 से 90 तक के जो क्वेश्चन है आपने इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। आपने बताना है विलोम शब्द को। ठीक है। अनादर का क्या होता है? अनादर का होता है मान होता है, सम्मान होता है, आदर होता है या सत्कार होता है? तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर, है ना? एग्जैक्ट जो वर्ड पूछा है आपने उसका मतलब आपने बताना है। ऐसा नहीं होना कि आपने बता दिया अनादर का सम्मान होता है, नहीं। अनादर का आदर होता है। हाँ, एक सम्मान उसका अर्थ भी निकल सकता है, पर अनादर पूछा है आपसे तो आप उसका आदर मतलब विलोम शब्द आदर बताएंगे। ठीक है। अगर सम्मान पूछा था तो अपमान बताते। ओके। ठीक है। सत्कार, तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी,
ज्ञानी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी होता है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है। अच्छा, और मूर्ख का विद्वान होता है। ठीक है, अनिपुण का निपुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ। प्रारंभ का विलोम शब्द क्या होता है? प्रारंभ किसी चीज की स्टार्टिंग, है ना? तो प्रारंभ का क्या होता है? इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण। तो जो प्रारंभ होता है, आपको लगेगा कि हम इसका जो विलोम शब्द है वो खत्म बता सकते हैं, पर नहीं। जिस लैंग्वेज, जिस तरीके से हमसे पूछा गया, प्रारंभ का क्या होता है? समाप्त। किसी चीज का प्रारंभ करना और किसी चीज को समाप्त करना। ठीक है। इति किसका होता है? अर्थ का होता है। अगर यहाँ पे अर्थ दिया होता, ये सब एक जैसे अर्थ जो निकल रहे हैं ना इनके, वो सब एक जैसे निकल रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट वर्ड का क्या पूछा गया, वो हमें बताने की शब्द का पूछा गया। ठीक है, ओके। इति का क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है। संपूर्ण का अपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सदैव। सदैव का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? निष्ठुर होता है, निर्दय होता है, कठोर होता है या कोमल होता है? तो जो सदैव होता है उसका निर्दय होता है। सदैव का क्या होता है? निर्दय होता है। तो बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, निष्ठुर का कोमल, वो निष्ठुर का करुण हो जाएगा। निष्ठुर होना यानी का अपोजिट हो जाता है, या विलोम शब्द हो जाता है करुण होना, है ना? और अगर हम कठोर की बात करें तो कठोर का कोमल होता ही है। रिजु, रिजु की हम बात करते हैं, रिजु का क्या होता है? सरल होता है, सीधा होता है, तिर्यक होता है या वक्र होता है? तो रिजु का क्या होता है? रिजु का विलोम शब्द वक्र होता है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें विलोम शब्द गलत दिया हुआ है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। तो क्या आंसर हो जाएगा? विलोम शब्द बताना था, विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो पौराणिक और प्राचीन एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। इसका आंसर, पौराणिक का क्या होता है? अपौराणिक होता है, और प्राचीन का अर्वाचीन होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तामसिक। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक, अभय, दृढ़ या सामिश्र? तो तामसिक का क्या होता है? सात्विक होता है। विलोम शब्द ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सात्विक होता है। अभय का विलोम शब्द क्या होता है? भयभीत होता है। ठीक है, साथ ही साथ और शब्दों के भी देख लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमसे वो छूटे ना। दृढ़ का क्या होता है? अदृढ़ होता है। ठीक है, अदृढ़ होता है दृढ़ का। और सामिश का क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द आपने बताना है। अमर, मत्य, विश्व या विष? तो अमृत का क्या होता है? विष होता है, विलोम, है ना? तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। इसमें रस जो कौन सा रस है बताना है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। करुण रस है, इसमें रौद्र रस है, संयोग श्रृंगार रस है या वियोग श्रृंगार रस है? देखो, इसमें श्रृंगार रस तो है, कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है ना? जब सीता जी से वियोग होता है राम जी का, तो वो जंगल के पशु पक्षियों से पूछते हैं सीता जी के विषय में कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर रस का, भयानक रस का, वात्सल्य का या श्रृंगार का? तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें जो वियोग श्रृंगार रस है, यानी श्रृंगार रस, और कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 से 100 तक। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के तीन पर्यायवत है, यानी पर्यायवाची है। एक भिन्नार्थी है, मतलब एक भिन्न शब्द है। मतलब कहने का मतलब है, एक तो तीनों का मतलब एक जैसा निकल रहा है, एक का अलग है। जो भिन्न शब्द है वो आपने बताना है। तो आंधी का क्या होगा? अधड़, अधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। तो इसमें कौन सा भिन्न शब्द है? तो जो भयंकर शब्द है वो भिन्न है। अंधड़, बवंडर, तूफान, ये तीनों जो है आंधी के समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, और जो भयंकर, यानी इसका तो अर्थ होता है भयानक होना, आंधी से अलग हो जाता है अर्थ, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है तरु। तरु का क्या होगा? विटप, तड़ाक, पादप या दुम्र? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जो तरु का विटप हो गया, पादप है और ये द्रुम्र है, ये तीनों के तीनों तरु के पर्यायवाची शब्द है। जो तड़ाक है, तड़ाक जो होगा वो अलग शब्द होगा, भिन्न शब्द होगा। जो तड़ाक है वो तालाब होता है, उसका मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धनाधीप, धनाधीप का
समानार्थी शब्द आपने बताने, मतलब भिन्नार्थी शब्द आपने बताना है। 3 समानार्थी होंगे, एक भिन्नार्थी होगा। धनादीप, असमय, धनद, कुबेर या धनेश्वर। जो धनादीप होता है, कुबेर, धनेश्वर और धनद, ये तीनों धनादीप के समानार्थी शब्द हैं। और असमय जो है वो एक भिन्न शब्द है। तो क्या आंसर हो जाएगा? असमय हो जाएगा। असमय जो होता है उसका मतलब होता है बुरे दिन से। ठीक है, तो धनादीप, कुबेर, धनद, धनेश्वर ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च। उच्च में क्या हो जाएगा? उत्तुंग, ऊंचा, शीर्षस्थ या विशाल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा हमारा विशाल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विशाल का मतलब होता है बड़ा, यानी जिसे कहते हैं कोई चीज अब विशाल है यानी बड़ी। उच्च मतलब होता है ऊंचा, दोनों का मतलब अलग निकलता है। भिन्नार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलधि। जलधि का क्या होगा? निरधि, पयोधि, दधि या उदधि। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा अलग शब्द है। तो कौन सा अलग है? दधि। दधि का मतलब दही से निकलता है ना। और बाकी जलधि, निरधि, पयोधि, उदधि ये सारे के सारे आपके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। 2020 का जो हमारा हिंदी का सेट है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे मिलेगी। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए लाइक 2016 से 2025 तक के 10 साल के पेपर चाहिए, तो वीडियो के स्टार्टिंग में सर का नंबर है, वहां पे आप मैसेज करके 39 रुपीज में जो पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे आपको पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।